परीक्षित महाराज ने एक बात पूछी, बड़े काम की बात है। बोले महाराज आप कह रहे हैं प्रायश्चित कर लो, पर प्रायश्चित करके मनुष्य फिर पाप करता है। महाराज वाणी में कहते हैं ना, बोले ये सब कैसा है? बोले तीर्थों पे जाता है और बड़ा बड़ा तप दान आदि करता है और फिर आकर क्या करता है? फिर आकर फिर उसी पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यही बात तो श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे। बोले भाई पुण्य कमाना तो बहुत आसान काम है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपने किसी की सहायता कर दी, हो गया पुण्य। तो पुण्य कमाना कठिन काम नहीं है, ये मन पाप में प्रवृत्त ना हो, ये उपलब्धि है, ये बड़ी बात है। मन पाप करना छोड़े। तो महाराज परीक्षित ने ये प्रश्न किया। बोले महाराज ठीक है, आपने कहा कि प्रायश्चित कर ले तो मनुष्य पाप से मुक्त हो जाए, पर प्रायश्चित करके फिर पाप करता है। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा हाँ भाई, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है। प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करके फिर पाप करता है। एक पाप का प्रायश्चित किया, उससे शुद्ध हुआ, तो लियो दूसरा प्रायश्चित किया। और मैं कहता हूं विडंबना यही नहीं है, वो जो प्रायश्चित का कर्म है वो करते करते उसमें भी भूल हो जाती है। तो बात तो तब बने ना जब मन पाप करना छोड़े, जब मन की पाप में गति ना हो। और भाई ऐसा साधन तो केवल सत्संग है। इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, किसी भी तीर्थ में जाकर स्नान कर लो, दान कर लो, ध्यान कर लो, पर जब तक जीव गुरु की ज्ञान गंगा में गोता नहीं लगाता, तब तक शुद्ध नहीं होता, तब तक निर्मल नहीं होता, तब तक बुद्ध नहीं होता।